हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो ये मिनी कूलर है। इसको 12 इंची बच्चा कूलर भी बोलते हैं। प्लास्टिक कूलर मोटर में ये लगता है। ये 1 इंची स्टेटर है। 2800 इसका आरपीएम आता है। आज हम इसको एल्युमिनियम में बाइंडिंग कर रहे हैं। इसके विषय में आपको ए टू जेड जानकारी देंगे। हम बताएंगे कि बच्चा मोटर कैसे बनता है, मिनी कूलर मोटर कैसे बनता है, इसमें क्या सावधानी रखना चाहिए। साथ में आपको डायग्राम भी बताएंगे। ये देखिए, ये स्टेटर है। ये हमने रिंग को निकाला है। आप बिना रिंग निकाले भी बना सकते हो। ये देखिए, इसकी स्टैंपिंग कितनी है? 1 इंची, यानी 25.4 mm। अंदर ओडी कहते हैं, बाहर बीडी। ठीक है, मैंने ओडी बीडी भी आपको लिख दी है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम इसका नाप लेते हैं। कॉइल का नाप कैसे ले, ये डायग्राम बना दिया है। डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा मैं। ये इनसाइड इनर डाया। अब ये हमने 8 स्लॉट छोड़ के 10 वाली पिच में ले लिया। एक 12 में लिया, एक 10 में, 8 में। ये देखिए, अब 8 वाली पिच ली और 10 वाली। ऊपर डायग्राम में आपको पूरा दिखेगा कि कौन सा कहाँ लेना है। एक नीला है, 2 लाल है और 3 काला वाला है, एरो। ठीक है, ये हो गया। जो आपने सिलून लिया है उसका नाप ले लें। अब ये देखिए, ये हमने 2 कॉइल बना लिए। सबसे पहले इसको हम डबल कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब कनेक्शन करेंगे तब तार टूटने का डर कम रहता है। अब मैं आपको थोड़ा पास से बताता हूँ। स्ट्रेट रॉड मैंने लगाई है, उसकी वजह यह है कि इसके बगल से ही लेना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, ये मैंने कौन सा लिया, 12 वाली पिच में डाल दिए। दिख रहा है 1 नंबर नीला वाला सर्कल, एरो। ये देखिए, मैंने रिंग इसलिए निकाली कि इससे आपको और अच्छे से दिखेगा। और इधर साइड हमने कौन से में डाल दिए, 8 वाले में। ठीक है, यानी ये मान लीजिए हमने 10वां एक स्लॉट लिया और 10वां स्लॉट, बीच के 8 स्लॉट छोड़ दिए। ठीक है, एक 12 वाली पिच में बिठाई, इनसाइड और आउटसाइड 8 वाली पिच में। ये फिर घुमाया। अब हमने कहा लिया, 8 वाली पिच में। ये 8 वाली पिच में हो गई हमारी। ये हमने सेपरेटर बिठा दिया। ये आप लाल वाली अब देखिए, आरओ 8 में और 10 में बैठेगी। ये देखिए, ये 10 में हो गया। अब तीसरा आरओ कहाँ है, 10 वाली पिच और 12 वाली में। दोस्तों, आप जैसा बिठाते हो मैं सिर्फ ये चेंज कर देता हूँ। आप पहले 1 से 8 में बिठाते हैं और मैं 8 और 12 में बिठाता हूँ, यानी सबसे पहले 12 वाले स्लॉट में, और कोई अंतर नहीं। अब ये देखिए, ये मैंने बीच में लिया 10 वाली पिच में, जो खाली स्लॉट था। ठीक है, और ये अब हमने कहा ले लिया, 12 वाली पिच में। आपको काला वाला आरो दिख रहा है, एरो बना हुआ, 3 नंबर लिखा हुआ। ये हमारा एक हो गया। अब आप ये देखिए, मैंने सीधे हाथ से इसमें निकाला है। ठीक है, जहां स्ट्रेट रॉड फंसाई थी उसके बगल से एंड वायर निकला। ये हमारा एंड वायर है। अब ये कहाँ आएगा एंड वायर हमारा, ये हम 12 वाली कॉइल में बिठा रहे हैं ना, तो एंड वायर यहाँ आएगा। और कनेक्शन हमारे कहाँ जाएंगे, 8 वाली कॉइल में। 1 से 3 में कनेक्शन होते, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये 8 वाली कॉइल में हमने ये बिठा दिया। ठीक है, इसी में हमारे कनेक्शन भी होंगे। ये अंगूठे से हल्का सा हमने दबा दिया है। ठीक है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ बैक साइड से। ये देखिए, हाथ कैसे घूमता है मेरा। ये 8 वाली पिच में डाला मैंने, ये सेपरेटर लगा लिया। अब इधर कहाँ, डायरेक्ट कहाँ बैठेगा, 10 वाली पिच में। ये देखिए, ये 10 वाली पिच में बिठा दिया मैंने। अब हमारी एक पिच खाली है 10 वाली,
मेरे साइड वाली, ये देखिए ये धागा को लिया मैंने, ये 10 वाली पिच में। दोस्तों अगर आपने इस पैटर्न में बाइंडिंग कर ली तो आपकी बाइंडिंग कभी नहीं जलेगी, ना स्पीड कम होगी। और मैं आपको A to Z बता रहा हूँ, ना कि हल्का फुल्का बता के इतिश्री कर रहा हूँ। मैं आपको पूरी बाइंडिंग करके बता रहा हूँ। ये देखिए ये हमने 12 वाली पिच में बिठा दिया। ये हमारी रनिंग कॉइल पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमको क्या बनाना है, स्टार्टिंग। ये देखिए ये मैंने इसको सेट कर रहा हूँ थोड़ा। सेट करने से क्या होगा, जो हम स्टार्टिंग बिठाएंगे उसमें 1% भी दिक्कत नहीं आएगी स्टार्टिंग बिठाने में। ये देखिए ये मैंने क्यों निकाला सेपरेटर, पुनः बता रहा हूँ कि हमारा जो कनेक्शन रहता है, अगर हम एक सिंगल तार चलाएंगे तो वो टूटने का डर रहता है, तो हम उसको क्या बीच में से डबल कर लेते हैं। ये देखिए अब आपको खास काम क्या करना है, ये कॉइल होन पे सबको लेके ये से धागे बांध देना है चारों साइड। ठीक है, इतना तो आप बांध ही लेंगे। ये देखिए ये जो कनेक्शन का वायर है उसको भी धागे से बांधना है। ये देखिए ये बांध दिया मैंने, ऐसे ही आपको चारों साइड बांधना है। ठीक है, ये देखिए डबल बार बता रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो गया हमारा। ये देखिए धागा बंधा है। अब आपको डॉक्टर टेप आता है, वो चारों साइड चिपकाना थोड़ा थोड़ा लेके। ये देखिए मैंने डॉक्टर टेप लगा दिया है। इससे क्या होगा, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये हमने कहाँ ली, 12 वाली कॉइल में। सबसे पहले मैं 12 वाली कॉइल में बिठाता हूँ। और कनेक्शन का आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, आपने अगर रनिंग में सीधे हाथ से निकाला है तो आपको स्टार्टिंग में भी सीधे हाथ से ही निकालना है। ये देखिए 8 में नीला वाला एरो दिख रहा है आपको, एक साइड 12 लिया, इनसाइड आउटसाइड मैंने 8 में लिया। ठीक है, ये दूसरी कौन सी ली, लाल वाला आप देखो 8 में बिठाया, 8 वाले स्लॉट में, या पिच के लीजिए आप। और इधर 10 वाले में। ये देखिए अब मैं फिर आपको बैक साइड से बता रहा हूं जिससे दिक्कत नहीं आया आपको। ठीक है, ये मैंने लिया इसको। आप सिर्फ हाथ पे भी ध्यान रखें कि हाथ कैसे घुमा रहा हूं। ये जो 10 स्लॉट वाला 10 पिच वाली जो खाली थी, ये उसमें बिठा दिया मैंने। और इधर साइड कहाँ जाएगा हमारा, 12। ये देखिए 12 वाली पिच में बिठा दी मैंने। ये हमारी स्टार्टिंग की एक सेट हो गया है। ठीक है, 3.25 MFD का इसमें कंडेंसर लगता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये लिए देखिए ये फिर लिया मैंने। अब कौन सी ले रहा हूं, दूसरी कॉइल। इसको बैक साइड से बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ये मैंने कहाँ लिया है, मेरे साइड 12 वाली पिच में। ठीक है, ये सेपरेटर डाल दिया है। अब इसको कहाँ लेना हमको, दूसरी कॉइल को 8 वाली में। ये देखिए मेरा प्रयास है कि आपको पूरा दिखे, पर मेरे हाथ और उंगली थोड़े सामने आ जाते हैं। ये देखिए ये 8 वाली पिच में लिया मैंने। अब 8 वाली पिच कंप्लीट करेंगे तो क्या करना हमको, ये राइट हैंड से हमने घुमाया। ये देखिए अब ये लेके हमने 8 वाली पिच में डाल दी। अब आप देखोगे पहले मैंने 12 में डाली थी और अब 8 में डाली। 10 वाला स्लॉट अभी हमारा खाली है, इसको हम थोड़ा सा खींच के अंदर कर लेंगे, थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। अब ये हमने 10 वाली पिच में बिठा दी। ठीक है, ये हमारा 10 वाली पिच हो गई।
ये देखिए, अब हमको क्या, जो 10 वाली हमारी खाली थी इधर साइड की, ये हमने 10 वाली पिच में बिठा दी। ये देखिए, ठीक है, डायग्राम आपको दिया ही हुआ है और पूरा रिकॉर्ड मैंने लिख दिया रनिंग स्टार्टिंग का। उसके बाद रनिंग में कितने ताल लगेंगे, स्टार्टिंग में कितने ताल लगेंगे, ये भी आपको बता दिया जिससे दिक्कत नहीं आए। ये हमारी बाइंडिंग बन गई। कितना टाइम लगा? ठीक है, बिठा दो या निकाल भी लो आप। अगर निकाल के बनाओगे तो और आसानी रहती है। ये धागा लिया आपने, गठान मारी, फटाफट टेपिंग मार दी। टेपिंग में भी टाइम नहीं लगता। बस एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब आप बनाए तो जो हमारी स्ट्रेट रॉड के छेद हैं उसके बगल से बनाए। कनेक्शन करने के बाद जब आप फिट करें तो स्ट्रेट रॉड आपके बाइंडिंग में नहीं अड़े, यानी अंगूठे से आप बाइंडिंग हल्का सा दबा दें, जो आपका रोटर है वो बीच में नहीं अड़े। और ये जो हमने सेपरेटर हम बिठाए हैं इनको आप स्केल से दबा दें, नहीं तो क्या ये ऊपर आएंगे तो हमारा जो रोटर रहेगा वो दिक्कत देगा। अब आपको कुछ नहीं करना, कनेक्शन में 2 रनिंग के निकले हैं, 2 स्टार्टिंग के निकले हैं। ये देखिए, इनको क्या करना है, आपको चारों को बाहर निकाल लेना है। चारों को बाहर निकालने से क्या फ़ायदा है, बहुत बार जो मोटर आती है वो उल्टी चाल की आती है, तो आप बाहर से ही कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 हम लाल दे रहे हैं रनिंग में और 2 सफ़ेद दे रहे हैं स्टार्टिंग में। तो एक लाल और एक सफ़ेद को आप बाहर कॉमन बना लें और एक लाल और एक सफ़ेद को आप कंडेंसर पे दे दें, और जो सफ़ेद तो बाहर कंडेंसर पे गया उस पर टेप चिपका दें, उसको बंद कर दें और लाल पे लाइन दें। ये देखिए, अब ये भी फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, कोई टाइम नहीं लगेगा। ये होगा, ठीक है। अब आपको ग्लास फाइबर 2 नंबर सिलू हमने लिया है। ये देखिए, हो गया। ये इसमें 2 रनिंग है, 2 स्टार्टिंग है। ये देखिए, ये रनिंग में हमने कौन सा लिया, लाल वाला। जॉइंट कर देंगे, देखिए जॉइंट हो गया। ये जॉइंट आप मजबूत करें। ऐसा ही ये सफ़ेद, सफ़ेद कौन सा है, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कौन सा है, जो हमने बाद में बिठाया है। 2 रनिंग 2 स्टार्टिंग निकलेंगे। ये देखिए, एक साइड होगा हमने। अब ये हमने स्टार्टिंग और रनिंग कर लिया है। दोस्तों, इसमें हमने तार पे डायरेक्ट 2 नंबर सिलू चढ़ा देंगे वायर पे। ये देखिए, ये फटाफट हम जॉइंट कर रहे हैं। कनेक्शन, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बाहर 4 तार निकाल देना। 4 तार से ये फ़ायदा है, अगर आपको उल्टी चाल की ब्लेड लगाना है तो आप बाहर से ही कनेक्शन अल्टा पल्टी कर सकते हैं। कनेक्शन कैसे होंगे, एक लाल एक सफ़ेद आपने कॉमन बना लेना है, एक लाल और एक सफ़ेद को कंडेंसर पे दे देना है। जब आप कंडेंसर पे देंगे तो सफ़ेद को वहीं बंद कर देना है और लाल वाले वायर से एक मेन लाइन निकालना है और एक कॉमन से। तो आपकी अगर मोटर सीधी चाल में चल रही है तो ठीक है, अगर उल्टी चाल चल रही है तो आप जो कंडेंसर के 2 वायर बदले, आपने 2 वायर लगाए थे लाल और सफ़ेद, तो सफ़ेद को आप कॉमन में जोड़ दें और कॉमन का सफ़ेद वायर कंडेंसर पे जोड़ दें, बस और कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये हमने टाई लगाई है, दिख रहा आपको, ये मजबूती से बांध दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब फटाफट टेपिंग करना है। टेपिंग में आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि आपकी जो सुई में धागा पिरो के आप बाहर ला रहे हैं, वो सुई बाहर से अंदर की ओर चलना चाहिए, ना कि अंदर से बाहर की ओर। ये देखिए,
अब जहाँ हमने कनेक्शन करे हैं, हमारे सिलू हैं, वहाँ पे हम कम से कम 3 बार बांदी करेंगे, यानी बांधेंगे। उससे क्या होगा, हमारे कनेक्शन खुलने की 1% भी चांसेस नहीं रहेंगे। ये देखिए, दिख रहा आपको। और मेन बात, यहाँ से हमारे वायर सरकेंगे भी नहीं। ये हमने लीड वायर को अलग हटा दिया है। ये जो कनेक्शन है इसको अच्छे से बांध देंगे। दोस्तों, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप कॉइल की सेटिंग करें तो जो हमारे पास स्ट्रेट रॉड आती है वो डाल के देखना कहीं कॉइल से टच तो नहीं हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाइंडिंग कर लेते हैं और हमारी जो स्ट्रेट रॉड है वो कॉइल से टच होती है, जिसकी वजह से करंट आने लगता है। और आप रोटर डाल के भी चेक करना कहीं रोटर अंदर जा रहा है आसानी से कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा तो कॉइल को सही शेप दें, क्योंकि बहुत बार बाइंडिंग करने के बाद हम ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं जो हमें याद रखना चाहिए। देखिए, गेज, रिकॉर्ड, टर्न सब लिख दिए हैं। इसको थोड़ी स्पीड में ली है कि जल्दी जल्दी बने, डायग्राम भी बना दिया है। दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब के हिसाब से नहीं बनाता हूँ, मेरे को ग्राहकों को देना रहता है, इसलिए मैं A to Z काम करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो